हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज है अपना टॉपिक स्लोगिज्म। बहुत प्यारा टॉपिक, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत सारे हैं। जब भी आप स्टूडेंट से बात करें एक चीज़ समझ में आएगी, यार स्लोगिज्म के क्वेश्चंस होने जाने चाहिए सही। यार इसमें वो इधर और नहीं समझ आता, कई बार ओल वाले समझ नहीं आते, कई बार सम वाले समझ में नहीं आते। एक मास्टर तरीका है इसका, और इस वीडियो में, ये पहला वीडियो है आपका, पार्ट फर्स्ट है स्लोगिज्म का। कंप्लीट आपको देखोगे ना, तब जाके आपको लगेगा यार सेकंड पार्ट इससे भी इजी, थर्ड पार्ट उससे भी इजी, सब चीज़ें स्मूथ होती जाएगी। और एक बार जीवन में पढ़ना है, कभी दोबारा जीवन में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और स्लोगिज्म की अगर बात करें तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे आपको। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 है, लेकिन हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, और उनके बेस पे कंक्लूजन्स पूछे गए हैं। यहाँ पर 1, 2 और उसके अकॉर्डिंग अपने को ऑप्शंस है। अगर अपना फर्स्ट कंक्लूजन वैलिड होता है या सही होता है, उसको ए ऑप्शन कर देंगे, फिर बी कर देंगे। इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा टॉपिक थियोरेटिकल टॉपिक है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा आएगा कि सम बॉयज आर गर्ल्स, सम बॉयज आर गर्ल्स विच इज़ नॉट पॉसिबल। बॉयज आर बॉयज एंड गर्ल्स आर गर्ल्स। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा तो हमें स्टेटमेंट को तो एकदम ट्रू मानना है, ठीक है जी। और इसके बेस पर अपने को कंक्लूजन को सोल्व करना है। और स्टेटमेंट से हम बनाएंगे क्या, डायग्राम। क्योंकि हम वेन डायग्राम के मेथड से इस पूरे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, बहुत आसानी के साथ में हम पढ़ लेंगे। तो हमें सबसे पहले हमें किस बात पे फोकस करना चाहिए, वो करना चाहिए डायग्राम बनाने पे। तो आइए सब मिलकर साथ में सीखते हैं कि हमें डायग्राम कैसे फॉर्म करना है। और सबसे पहले मान लीजिए कि एक छोटा सा स्टेटमेंट आपके सामने आया, दैट ऑल ARB आपके पास में, ये आपका क्या हो गया है, एक स्टेटमेंट हो गया। और इसके बेस पर अपने को डायग्राम बनाना है। तो ऑल ARB, ऑल का डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे हम। तो A आपने ये रखा है, तो ये आपका A का हिस्सा, ये आपका किस में जाएगा, B में। और ये आपका डायग्राम बन गया ऑल ARB। तो जब कभी भी ऑल का अगर आपका नाम आता है तो हमें एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल अपने को ड्रॉ करना है। अब इसी के अंदर कन्वर्ट करते जाएंगे आगे की चीज़ें। जैसे कि अपने को यहाँ पर इस तरीके से दे दिया जाए सम ARB, तो A का कुछ पार्ट आपका किस पे जाएगा, B में। तो अगर सम का डायग्राम अगर कभी भी बनाना हो तो A का हमने सर्कल बनाया, उसका छोटा सा पार्ट इंटरसेक्ट करेंगे हम किसके साथ, B के साथ। एंड सम ARB का डायग्राम अपना ये इस तरीके से बन जाएगा, राइट। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे आपको क्या दिया गया, नो A इज B दिया गया। A का कोई भी पार्ट आपका B के साथ में लिंक नहीं है। इसका मतलब दोनों अलग अलग रहेंगे, और अलग अलग अगर आपके रहते हैं तो A का हिस्सा ये हो गया और B का पार्ट ये रह गया आपका। दोनों अलग है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे एलिमेंट हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि दोनों के बीच में लाइन लगा के ऐसे क्रॉस कर देना, ताकि हम समझ जाएंगे कि A और B का रिलेशन आपका नो का है। ये तो हो गया ऑल, सम और नो। ऑल का मैं वापस पूछता हूँ कैसे बनाएंगे आप, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल। अच्छा, सम का क्या, छोटा सा पार्ट इंटरसेक्ट करेंगे, और नो के अंदर दोनों दूर दूर रहेंगे। इसके बाद में यहाँ पर अगर कभी इस तरीके का आ जाए, सम AR नॉट B, मतलब A का कुछ पार्ट आपका B के अंदर नहीं है। अभी मैं केवल डायग्राम पे फोकस कर रहा हूँ, मैं ना तो सिर्फ आपको लॉजिक पे लेके जा रहा हूँ ना कुछ और, केवल डायग्राम पे। तो यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो कि सम नोट का अगर कभी भी कोई स्टेटमेंट आता है तो ये क्या कह रहा है कि A का कुछ पार्ट ऐसा है जो आपका B के पार्ट में नहीं है, बाकी के बारे में अपने को आइडिया नहीं है। तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। एक पॉइंट आपका ये सम AR नोट भी हो गया, ठीक है जी। अगर कभी आता है ओनली A इज B, ओनली A इज B, इसको रीड किस तरीके से करना है, कैसे करेंगे, क्यों करते हैं, कि एग्जाम्पल से भी मैं आपको समझाऊंगा जब आपके ओनली के स्टेटमेंट बनेंगे। बस आप अभी इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि इसको रीड करना होता है ऑल BRA, और इसका डायग्राम जब कभी भी बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। और A को मैं स्टार लगा देता हूं, क्योंकि B केवल और केवल किसके साथ में रहता है, A के साथ में रहता है, इस वजह से। अभी के लिए आप इतना ही समझे, आगे मैं इसको बहुत डिटेल में जब ओनली के पढ़ेंगे तो अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे क्या दिया गया है, अब हमें कई बार क्या होता है कि ऑल वर्ड ही नहीं देता, लेकिन ऑल के जो सिनोनिम्स है वो अपने को दे देता है। जैसे कि अगर आपको ऑल ARB की जगह अगर आपको ये आ जाए ईच ARB, तब भी आपको डायग्राम किसका बनाना है, ऑल का। ईच अगर वर्ड नहीं आता है तो एवरी अगर वर्ड आता है तो भी, होल आता है तो भी, 100% अगर आपका आ जाता है तो भी। नो कीवर्ड, नो कीवर्ड का मीन क्या है आपका,
मतलब सिर्फ आपको इतना दे दिया जाए A इज B, तो उस कंडीशन में भी अपने को डायग्राम क्या बनाना है, ओल का। डायग्राम की मैं बात कर रहा हूं, इसको कंक्लूजन पे मत लेके जाइएगा, केवल डायग्राम की बात कर रहा हूं। और ओनली का भी हमने पढ़ा, वो भी ओल का ही डायग्राम बना था लेकिन कंडीशनल बेस्ड होता है। बात करें सम के डायग्राम की, तो सम की जगह अगर एटलीस्ट वर्ड आता है तब भी अपन सम का डायग्राम बनाएंगे। एटमोस्ट, ऑलमोस्ट और परसेंट, 0.1% से लेके 99.99% तक अगर कुछ आता है तो वहां पे डायग्राम किसका बनाना है, सम का बनाना है। नो की अगर बात करें तो नो, नन आ सकता, नेवर आ सकता या 0% आ सकता है, तब डायग्राम अपने को नो का बनाना है। तो चलिए फिर टाइप बढ़ते हैं फर्स्ट की तरफ, बेस्ड ऑन ऑल की तरफ। बेस्ड ऑन ऑल को किस तरीके से करेंगे, उसके लिए एक सिंपल सी मैंने ट्रिक बनाई है, राइट। और उस ट्रिक के बेस पे ऑल का डायग्राम, क्योंकि अब जब ऑल के क्वेश्चंस करते हैं ना, मतलब ऑल के स्टेटमेंट होंगे इसके अंदर, मेनली आपका ये है, तो यहां पर दिक्कतें आती हैं। इससे बेटर आपको निकलना है अगर, तो हमें कुछ ऐसा एक तरीका खोजना पड़ेगा कि उससे हमें लास्ट तक अपने को कर सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा उसके बेस पे अपने को क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है और फिर इनको सोल्व करना है, राइट। तो सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है, ऑल ए आर बी दिया गया है। अब बताइए ऑल ए आर बी का डायग्राम, ऑल का डायग्राम कैसे बनेगा, एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल, और पहले वाला पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन में रखा जाएगा। तो ऑल ए आर बी है तो ए का हिस्सा किस में जाएगा, आपका बी में जाएगा। ये लीजिए जी, ऑल ए आर बी बन गया। अब ऑल बी आर एम है तो आप अलग डायग्राम नहीं बनाएंगे कि बी को एम के साथ में रखेंगे, इसके साथ में ही लिंक करेंगे, डायग्राम एक ही बनना चाहिए। तो ऑल बी आर एम है तो बी का हिस्सा किस में जाएगा, आपका एम में चला जाएगा। एंड ऑल एम आर पी, और ऑल एम आर पी आप किस तरीके से दिखाओगे, इस तरीके से। ये आपका बन गई कहानी। अब ध्यान रखिएगा कि फ्रॉम द इनसाइड आउट, अगर मैं इनसाइड से आउट की तरफ अगर आपका जाऊंगा, इनसे आउट होऊंगा, तो हमारे कंक्लूजन किस किस के सही होंगे, ऑल का भी सही होगा और किसका सही होगा, सम का भी कंक्लूजन सही होगा। लेकिन अगर मैं आउट से इन की तरफ आऊंगा तो केवल और केवल आपका कौन सा कंक्लूजन सही होगा, सम का कंक्लूजन होगा। ठीक है जी, देखते हैं यहां पर क्या दिया गया, ऑल ए आर पी। अब कैसे पता करेंगे कि इनसे आउट है कि आउट से इन है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट पे जाना है। ए से अगर मैं पी जाता हूं, मान लीजिए, ठीक है, तो ए से पी जाने के लिए दोनों में से कौन सी कंडीशन लागू होगी, पहले नाम किसका है, ए का, ए को पकड़ो आप, ये रहा, पी कहाँ है, आउट की तरफ है, तो आपका इनसे आउट हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हुए। और जब इनसाइड आउट अगर आप होते हैं तो आपके कौन कौन से कंक्लूजन सही होते हैं, अगर ऑल का कंक्लूजन है तो वो भी सही होगा, अगर सम का है तो वो भी सही होगा। यहां पर अगर आप आगे चेक करोगे तो यहां पे क्या दिया गया है, ऑल आपको दिया गया है, तो ऑल का कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसका मतलब, क्योंकि यहां पर ऑल का सही है तो इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन आपका सही है। ठीक है जी, आगे की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पर क्या है, एम से मुझे कहां जाना है, ए की तरफ जाना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या आप एम से ए अगर जाते हैं तो दोनों में से कंडीशन कौन सी लागू होती है। एम ये आपका आउट है और ए आपका कहां है, इन है, आउटसाइड इन अगर आप होते हैं तो कौन सा कंक्लूजन सही होता है, केवल और केवल सम का। क्या यहां पर क्या है, सम है कि नहीं है, बिल्कुल है, इसका मतलब ये कंक्लूजन करेक्ट हो गया। समझ में आ गया, आगे की तरफ मूव करो। P से मुझे M की तरफ जाना है, अगर मैं P से M की तरफ जाऊंगा तो आउट से इन होऊंगा, आउट से इन में केवल और केवल मेरा सम का कंक्लूजन आपका करेक्ट होता है। क्या यहां पर सम दिया गया है, क्या नहीं दिया गया, यहां पर क्या दिया गया, ऑल दिया गया, इसका मतलब ये अपना काम नहीं बैठ रहा, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये वैलिड नहीं होगा। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे क्या दिया गया, सम बी आर पी, अपने को क्या दिया गया, सम बी आर पी अपने को दिया गया। तो चलिए यहां पर B से मुझे कहां जाना है, P की तरफ जाना है, और अगर मैं B से P की तरफ अगर मैं जाता हूं तो मेरा इन से आपका क्या होगा, आउट होगा। और अगर आपका इन से अगर आपका आउट होता है तो आपका कंक्लूजन ऑल का भी सही है, सम का भी सही है। यहां पर सम आ गया, सही हो जाएगा, अगर ऑल आता तो भी सही होता। और सम बी आर ए, मुझे B से कहां जाना है, ए की तरफ, और आउट से इन अगर होते हैं तो सम का कंक्लूजन यहां पर सम है, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो मतलब पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया होगा, किसी तरीके की दिक्कत आ ही नहीं सकती जी, आराम के साथ में आप उड़ा सकते हो। अब आते हैं पर क्वेश्चंस की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन अब आपको करना है जी। दूसरे क्वेश्चन में दिमाग लगाइए आप अपना, किस तरीके से करेंगे और कैसे करेंगे, ये सब कुछ अब आप पे डिपेंड करता है। स्क्रीन कर लो पोज, अब स्क्रीन तो अब आपको पोज करनी पड़ेगी। और 4 आपके सामने क्या दिए गए कंक्लूजन्स है,
और 2 ही केवल स्टेटमेंट है। लेकिन मैंने क्या कहा कि डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है, L इज P। अब बताओ ऑल का डायग्राम बनाए कि सम का बनाए कि नो का बनाए। मैंने क्या बताया था, नो कीवर्ड किसके अंदर, इंडेक्स याद है क्या आपको, इंडेक्स में जाओ, नो कीवर्ड, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया ना, ऑल सम नो कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब ऑल का बनाना है। इसका मतलब ऑल LRP, तो LRP यानी कि डायग्राम आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, राइट। इसके बाद में P इज Q, तो P का हिस्सा आपका किस में आएगा, Q में आएगा, ये लीजिए जी आपका हो गया। इसके बाद में क्या कह रहा है, S इज T एंड T इज Z, इसके साथ में करेक्ट नहीं हो रहा, डायग्राम एक ही है क्योंकि ये एलिमेंट अलग अलग है, इस वजह से आपका S का पार्ट T में और T का पार्ट किस में आ जाएगा, Z के अंदर, ये वाला डायग्राम अब आपका ये है। लेकिन जब कभी भी आप आउट से इन या इन से आउट अगर आप होते हैं तो आप अपने ही ग्रुप के अंदर होंगे, इधर से इधर नहीं हो सकते हैं आप, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब वहां पर कोई रिलेशन नहीं है। अब देखिए आगे की तरफ बात करते हैं। यहां पे क्या दिया गया है, ऑल LRQ, मुझे कहां जाना है, L से Q की तरफ जाना है। अब आप बताइए, जब आप L से Q की तरफ जाएंगे तो कौन सी कंडीशन लागू होगी, इन से आउट और इन से आउट में ऑल भी सही होता है और सम भी सही होता है। यहाँ पर क्या दिया गया, ऑल तो सही हो जाएगा, अगर आपका सम होता तो भी करेक्ट होता, ठीक है जी। नो Q इज S, एक तो चीज आप यहाँ पर एक चीज पढ़ो, यहाँ पर सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ध्यान रखिएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन आपका पॉजिटिव ही बनेगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट डज नॉट हैव अ नेगेटिव कंक्लूजन, ध्यान रखिएगा पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है, नो आ रहा है, इस वजह से आप सीधा देख के गलत कर दो, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट अपने नेगेटिव कंक्लूजन नहीं लेंगे। और वैसे भी Q से S मैं जा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे अपनी फैमिली में रहना है, दूसरे की फैमिली में नहीं जाना है, इस वजह से। अब मुझे तीसरा दे रखना है Z से T, तो क्या Z से T जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और आप कहाँ जाएंगे, जाएंगे आप आउट से इन, और आउट से इन में आपका क्या होता है, सम वाला कंक्लूजन सही होता है। यहाँ पर सम ही दिया गया है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा। L से मुझे S की तरफ जाना है, तो L से S आपका जा ही नहीं सकती क्योंकि दूसरे परिवार का मेंबर है, इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है जी। तो दूसरा कंक्लूजन भी अपना करेक्ट हुआ। हर तरीके की चीज समझ में आ रहा है ना, देखो चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए, तभी मजा है चीजों को करने का। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे अपने को क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन में अपने को वापिस से स्टेटमेंट है, वो आपके किसके हैं, ऑल के हैं। तो ऑल के स्टेटमेंट है तो ऑल को ऑल की तरह से करेंगे। यहां पे स्टेटमेंट आपका क्या दिया गया है, सबसे पहले तो वो समझो आप, स्टेटमेंट ये दिया गया ऑल रेड आर ब्लू, तो रेड सारे के सारे किस में रखे जाएंगे, आपके ब्लू के अंदर रखे जाएंगे। ये लीजिए हमने रख दिए ऑल रेड आर ब्लू। इसके बाद में क्या दिया गया, ऑल ब्लू आर पिंक, तो ब्लू का सारा पार्ट आपका किस में रखा जाएगा, पिंक के अंदर। ये लीजिए आपका काम बन गया, ये अपना दिया गया। अब अपन इसके अंदर क्या लगाते हैं, अपनी एक ट्रिक क्या है, अगर मैं इन से आउट होऊंगा तो आपका ऑल और सम दोनों करेक्ट होंगे, और अगर मैं आउट से इन अगर आपका आता हूं तो केवल सम सही होगा, राइट। यही तो आपको दिया गया। तो यहां पर मुझे रेड से आपको कहां जाना है, पिंक की तरफ जाना है। और अगर आप रेड से अगर आप पिंक की तरफ अगर आप मूव करते हैं तो अब आप देखिए क्या करेंगे। तो रेड से पिंक के लिए आपको यहां पर ये आपका रेड है और ये आपका पिंक है, यानी कि इन से आउट और इन से आउट में ऑल भी करेक्ट है आपका और सम भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। तो इसका मतलब यहां पर चेक करिए, यहां पर ऑल है, इसका मतलब ये करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। सम पिंक आर ब्लू, पिंक से मुझे कहां जाना है, ब्लू की तरफ जाना है। तो पिंक से अगर मैं ब्लू जाता हूं तो आपका देखिएगा कि आउट से इन है और आउट से इन में आपका क्या लगता है, सम लगता है। यहाँ पर क्या दिया गया है, सम दिया गया है, इसका मतलब ये भी करेक्ट है। यहाँ पर कहाँ जाना है, ब्लू से अपने को रेड की तरफ जाना है। लेकिन ब्लू से रेड जाते हैं तो आपका ब्लू से रेड के अंदर यानी कि आउट से इन और आउट से इन में क्या होता है, सम होता है। क्या यहाँ पर सम दिया गया है क्या, नहीं भाई, आप ये मत समझिएगा कि 15% को मैं सम काउंट कर लेता हूँ। डायग्राम बनाने के लिए आप कर सकते हो, कंक्लूजन में नहीं कर पाओगे। अब आपको क्या पता कि वो 15% ही है, क्या आपका पता 14% हो, क्या पता 13%, आपको परसेंट की वैल्यू थोड़ी ना पता है, तो आप कंफर्म होके कैसे कह सकते हो। मतलब हमारा परसेंट की वैल्यू अगर आपकी आ जाए ना तो हम नहीं कर सकते। 100% अगर अपने को पता होता, जैसे कि ऑल रेड आर पिंक है, वो अपने को 100% पता है, तो फिर आपका 15% रेड आर पिंक आपका करेक्ट हो जाता है। लेकिन आपका सम पिंक आर ब्लू है ना, तो हमें इतना ही आइडिया है कि सम पिंक आर ब्लू है, हमें परसेंटेज का आइडिया नहीं है। इस वजह से ये आपका क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि अपन यहाँ पे परसेंट का अजम्पशन
नहीं लगा सकते, हमें नहीं पता पड़ेगा। ठीक है जी, करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ऑल के क्वेश्चंस अपने को ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। ठीक है जी, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा ऑल के ऊपर, इसके बाद में 5th क्वेश्चन और उसके बाद में हम आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। लेकिन ये अगर आप 5 क्वेश्चन, अगर आप, ये कॉन्सेप्ट है जी, मैं आप दिमाग में ये रखिएगा कि मैं हर चीज़ तरीके का एक ही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, बट वो कॉन्सेप्ट हैं आपके, एक से एक बढ़ के चीज़ है, क्लास लेवल की आपको चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर अपने को क्या दिया गया है, स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट अगर आपका दिया जाता है यहाँ पर ऑल कॉपी आर पेन, अगर अपने को दिया गया है तो बनाइए डायग्राम। ऑल कॉपी आर आपका क्या हो गया, पेन हो गया। ये लीजिए डायग्राम आपका बन गया। इसके बाद में अपने को क्या दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है ऑल इंक आर पेन, और सारे के सारे इंक जो हैं वो आपके क्या हैं, पेन में। अब इसको ढंग से रखिएगा, इंक किस में रखा जाएगा, पेन के अंदर। ठीक है जी, मैं डायग्राम अगर मैं इसका दूसरा मैं बनाऊं, क्योंकि ये आपका कुछ इसी तरीके का बनेगा कि सारे कॉपी आपके किस में जाएंगे, पेन के अंदर जाएंगे। ये लीजिए, पेन के अंदर तो चले गए, लेकिन ऑल इंक आर पेन है तो इंक का डायग्राम भी कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन मुझे कॉपी और इंक के बारे में कुछ नहीं कहा, तो दोनों को अलग ही रखना है। हम अपनी मर्जी से इंक को कॉपी के अंदर नहीं लेके जाएंगे, इस बात का ख्याल रखें आप। राइट, ये आपको समझ में आ गया। आगे देखो, सम पेन आर कॉपी। सम पेन आर कॉपी है क्या, जब आप आउट से इन जाते हो तो सम लगता है, यहाँ पर सम है, ठीक है। और दूसरी बात, पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन आ ही नहीं सकता, तो गलत हो गया। ठीक है जी, ये वैलिड नहीं होगा। और दूसरी बात, हमें क्या करना है, कॉपी और इंक। कॉपी और इंक का आपको बताया था क्या, मैं आपको आगे बताऊंगा वैसे तो। ठीक है जी, कॉपी और इंक के बारे में जब अपने को कोई आइडिया नहीं है तो हम कुछ नहीं बता सकते। इस चीज़ को हम पूरे स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले इस पार्ट में, स्लोगिज्म के पार्ट में डील करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखो कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आता, बात खत्म हो गई। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि अपना लास्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन ऑल का, और इसको डायग्राम को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या दिया गया, ऑल पेन आर चोक्स एंड ऑल चेयर आर चोक्स, ये अपने को दिया गया। तो ऑल पेन आर चोक है, तो ये लीजिए ऑल पेन आर चौक, एंड लास्ट सेकंड वन आपका क्या, ऑल चेयर आर चौक। तो देखिए, चेयर और अपने को पेन के बारे में कुछ नहीं कहा था, तो हमें चेयर और पेन को अलग अलग ही बनाना है, इस तरीके से बनाना है। सम पेन आर चेयर, सम पेन आर चेयर आप कह सकते हो कि नहीं, आपको वैसे ही अलग दिखाई दे रहे हैं और वैसे भी हमें पेन और चेयर का पता नहीं है, इस वजह से गलत हो गया। सम चौक आर पेन, अगर आप आउट से इनकी अगर आप जाते हैं तो आपका क्या लगता है, सम लगता है, यहाँ पर सम है, इसका मतलब अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये अपना था बेस्ड ऑन ऑल, जिसको हमने एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया है चीज़ें, और अब अपन ने ऑल को ख़त्म कर लिया जी। हाँ जी, एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि मैं सारी चीज़ें आपको इस बेस पे ही करवाऊंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाएगा। आगे की तरफ मूव करते हैं, और आगे अपने को क्या कहा गया है, सबसे पहले ये समझिए। तो बेस्ड ऑन अब बात करते हैं सम की, और बेस्ड ऑन सम के अंदर हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और ये मास्टर कॉन्सेप्ट है आपका। लीजिए जी, ये मास्टर कॉन्सेप्ट क्यों है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इसके बेस पर अब पूरा अपना जितना भी है, देखिए हर एक वर्ड आएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आएगा, इसमें कुछ ना कुछ तो मतलब जरूर निकलेगा उसका, वो मैं आपको 30 सेकंड में बता दूंगा, बाकी सब कुछ यहाँ पे अप्लाई होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, बहुत डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर सम का डायग्राम कैसे बनता है, एक सर्कल से छोटा दूसरा सर्कल आपका इंटरसेक्ट करता हुआ इस तरीके से निकलेगा। अगर आपको दिया जाए सम ARB तो डायग्राम ऐसे बनाएंगे, सम BRC, तो ये आपका ये डायग्राम बन गया। अब मान लीजिए कि अगर जब कभी भी आपको ऐसा दिया जाता है सम ARB, अगर आपको ऐसा दिया जाता है सम ARB, तो ध्यान रखिएगा हमेशा राइट रहेगा, वैलिड रहेगा सम BRA, यानी कि सम ARB है तो उसका रिवर्स आपका किस में रहेगा, आपका सही रहेगा। जैसे कि मैं अगर आप मैं इस स्लाइडर को अगर मैं टच करता हूं तो ये स्लाइडर मुझे भी तो टच करेगा। अगर A का हिस्सा B में गया है तो B का हिस्सा किस में आएगा, A में, तो रिवर्स आपका ट्रू होगा। लेकिन अब यहां पर ये लड़ाई A B B C की नहीं है, यहां पे लड़ाई है, यहां पे जो समझना है वो A और C के बारे में है। क्या आपको A और C के बारे में कोई भी आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है क्या? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होने का मतलब क्या है कि उनके बारे में कहीं बताया है क्या? पूरे स्टेटमेंट में 2-3 जितने भी आपके स्टेटमेंट आएंगे उनमें बताया क्या? नहीं बताया ना अगर आपको, तो मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है। और अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपकी नहीं है तो उनके ऊपर वो डेफिनेट केस में जो भी कंक्लूजन पूछेगा ना वो आपके सारे के सारे गलत होंगे।
ठीक है जी, वैलिड नहीं होंगे। यहाँ पर भी लिखा हुआ है इफ द रिलेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिटवीन टू एलिमेंट्स इज नॉट गिवन देन इन डेफिनेट केस द कंक्लूजन आस्क्ड ऑन देम विल नॉट बी वैलिड, ये आपके वैलिड नहीं रहेंगे। मतलब अब ए और सी के अंदर वैलिड केस, डेफिनेट केस और पॉसिबिलिटी केस, दो केस बनते हैं। पॉसिबिलिटी केस में तो कैन वर्ड आता है, मे बी वर्ड आता है, इस तरीके के। बट यहाँ पर डेफिनेट केस में तो डायरेक्ट पूछेगा ARC और नो ARC या सम ARC, इस तरीके से। तो वो 4 टाइप की चीज़ें डेफिनेट केस में आपकी पूछ सकता है। कौन कौन सी? सबसे पहले पूछेगा आपको ऑल ARC, इसके बाद में आपको क्या पूछेगा? सम ARC, इसके बाद में आपको क्या पूछेगा? थर्ड आपको पूछ सकता है नो A इज C, राइट। और फोर्थ वन आपको क्या पूछ सकता है? सम AR नोट C। ये आपको 4 टाइप की चीजें पूछ सकता है, और ये 4 की 4 आपकी क्या होंगी? नॉट वैलिड होंगी। क्यों होंगी आपकी? क्योंकि हमें A और C के बारे में कुछ नहीं बताया, तो हम भी कुछ नहीं बताएंगे। हम कोई सरपंच आदमी नहीं है भाई साहब, बात सीधी सी इतनी है। तो अब आते हैं अपन क्वेश्चंस के ऊपर और उनको करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया गया? सम ARB, सबसे पहले ये आपका स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट के बेस पे अपन क्या बनाएंगे? डायग्राम। तो सम ARB अगर अपने को दिया गया है तो A का पार्ट किस में लेके जाओगे? आप B में लेके जाओगे, और ये आपका डायग्राम बन गया। इसके बाद में फर्स्ट डन, सम BRM, B का कुछ पार्ट आपका किस में है? M के अंदर है, तो M बना लिया। एंड M का कुछ पार्ट आपका किस में है? P के अंदर है, तो P में बना लिया। ये OD का साइन बन गया, ठीक है जी। जॉब लगोगे तो वो भी आ जाएगी, कौन सी बड़ी चीज़ है। तो चलिए अब कंक्लूजन करते हैं। सबसे पहले सम BRA इज इट वैलिड और नॉट? इफ सम ARB देन सम BRA हमेशा ट्रू होगा, रिवर्स है उसका, तो इसका मतलब ये करेक्ट हो गया, ठीक है जी। अब आपको भी दिख रहा होगा ना, B का कुछ पार्ट आपका A में जा रहा है, जो दिख रहा है वो तो सही है ही है, ठीक है जी। ऑल MRB, क्या आपको सारे M B में दिख रहे हैं क्या? कुछ तो हैं बट सारे नहीं हैं, आपका इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। और मैंने क्या बताया था? पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता, राइट। लेकिन मैं इसको इस तरीके से नहीं करूंगा। मुझे किस किस के बारे में पूछा है? A और P के बारे में। क्या A और P के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपके पास में है क्या? नहीं है। अरे इंफॉर्मेशन नहीं है ना फ्रेंड्स, तो ही ये दोनों अलग रखे हुए हैं। अगर इंफॉर्मेशन होती, जैसे कि A और B की इंफॉर्मेशन बताई थी ना, तो हमने उनको टच करवाया ना। A और P को हमने क्यों नहीं टच करवाया? दूर क्यों रहे वो इसलिए क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उनके ऊपर डेफिनेट केस में कितने भी कंक्लूजन पूछे वो सारे के सारे गलत है। यहाँ पर ऑल ARP आएगा ना, गलत। सम ARP आएगा, गलत। अगर नो A इज P आएगा, गलत। और सम AR नोट P आएगा तो भी गलत। तो ये आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सम BRP, B का कुछ पार्ट P में है क्या? क्या B और P के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? है ही नहीं, तो हम क्यों होते हैं बताने वाले? तो ये अपना रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट अपने को क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर अपना कितना है? 7, राइट। क्या दिया गया है यहाँ पर? इसको केवल डील करना उसी तरीके से। यहाँ पर क्या दिया गया? सम वाटर आर आइस, तो वाटर का कुछ पार्ट आपका किस में जाएगा? आइस में जाएगा। तो ये लीजिए, ये वाटर है और वाटर का पार्ट चला गया आपका आइस में। एंड सम आइस आर कोल्ड, तो आइस का हिस्सा आपका किस में हो जाएगा? कोल्ड में हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम आपका बन चुका। आप कंक्लूजन को डील करते हैं। सम आइस आर वाटर, आइस का कुछ पार्ट आपका वाटर में है क्या? बिल्कुल। इफ सम वाटर आर आइस देन सम आइस आर वाटर, डेफिनेटली ट्रू होगा। फर्स्ट वन इज ट्रू। सेकंड आपका क्या कहता है? 10% कोल्ड आर आइस। 10% कोल्ड आर आइस मैं नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? सम आइस आर कोल्ड देन सम कोल्ड आर आइस, इज इट ट्रू? यस, इट इज इट ट्रू। वाई इट इज ट्रू? बिकॉज आपका आइस से अगर आप कोल्ड की तरफ अगर आप जा रहे हैं, तो आइस से कोल्ड अगर आपको सम बताया है तो कोल्ड से आइस का भी आपका क्या होगा? सम होगा। रिवर्स आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन वो 10% है कि 12% है कि 15% है, ये अपने को आइडिया नहीं है। ये परसेंट नहीं पूछ सकता। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? वैलिड नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है नया, तो नए क्वेश्चन को किस तरीके से डील करोगे? यहाँ पर स्टेटमेंट अपने को दिया गया है, उसी तरीके से अपने को डायग्राम बनाना है। सम अडल्ट आर बॉयज, सम अडल्ट आर बॉयज देन सम अडल्ट आर बॉयज को हम बनाते हैं। ये लीजिए, अडल्ट को किस में चले जाएगा? आपका सम का पार्ट बॉय में। एंड सम बॉय आर ओल्ड, तो सम बॉय आर ओल्ड। अब बताओ, इसका आप कंक्लूजन नहीं करोगे क्या? कंक्लूजन को सही गलत आराम के साथ में कर दोगे। क्या दिया गया? सम अडल्ट्स आर नॉट ओल्ड। मैंने केवल और केवल
इनको देखा मात्र और उड़ा दिया। क्यों उड़ा दिया? पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता, दोनों गलत हो गए। और अडल्ट्स और किसका पूछा है अपने को? ओल्ड का पूछा, पहली बात तो पता ही नहीं, गलत कर दिया। सम बॉयज आर नॉट ओल्ड, बॉयज का पार्ट, कुछ पार्ट आपका ओल्ड में नहीं है। अब आपको लगेगा कि यार ये इतना वाला पार्ट ओल्ड में नहीं है, इसका मतलब ये तो सही होना चाहिए। भाई पहली बात तो पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं आएगा ना, वो टेस्टेड चीज़ है, आप आंख बंद करके विश्वास करें। और ये अपने को इस वाले पार्ट के बारे में पता नहीं है, इस वजह से आपका गलत हुआ है। और आज पार्ट फर्स्ट का हम लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, हमने सारे क्वेश्चन बहुत आराम के साथ में करे, बस पार्ट लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको पसंद आते हैं ना, बस कुछ नहीं करना यार, ये आपका डायग्राम भी देखो। अब ये आप इतने लाइक भी नहीं कर रहे हो ना, जितना आप पहुंचाते नहीं हो आप, है ना। अगर आप पहुंचाओगे तो ये वाला रेशियो ना बढ़ता जाएगा, लाइक वाला, तभी तो अपने मज़े आते हैं। मुझे भी तो मोटिवेशन मिलेगा यार, बढ़िया वीडियोस तैयार करना है, इतना कि मज़ा आ जाए एक बार पढ़ के। और ये वीडियोस आज के लिए नहीं, आज के 10 साल बाद में भी अगर आप देखोगे ना तो वैसे ही रहेंगे आपके लिए, एवरग्रीन। चलिए करते हैं। सम ड्रीम्स आर नाइट, सम ड्रीम्स आर नाइट, ओके। सम ड्रीम आर नाइट, राइट, ये डायग्राम बना दिया। एंड सम नाइट्स आर डेज एंड सम नाइट आर डेज, डायग्राम आपका बन चुका है। ऑल डेज, ऑल डेज आपके डेज है, ईदर नाइट और ड्रीम्स। कैसे कह सकते हैं हमें कि डेज और आपका ये आपका ड्रीम है, इधर तो इनका पता ही नहीं है, तो अपने को कैसे पता? कुछ और भी तो हो सकता है, तो गलत हो जाएगा। सम डेज आर नाइट्स, सम डेज आर नाइट्स सही है कि गलत है आपका? बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका सम नाइट आर डेज है, तो सम डेज आर नाइट भी आपका ट्रू होगा, इस वजह से ये आपका सही हो जाएगा। सेकंड वैलिड है और फर्स्ट नॉट वैलिड है। तो स्टूडेंट्स क्या किया हमने? केवल डायग्राम बनाए और उनके बेस पे क्वेश्चंस किए, और हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए बिना किसी झिझक के। उम्मीद करूंगा कि ये वाला पार्ट ना पसंद आएगा आपको और आप क्वेश्चंस उड़ा पाओगे। आपके अगर 1 नंबर भी बढ़ेगा तो मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, स्लोगिज्म के पार्ट सेकंड में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।